ठीक है, यू कैन सी, सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी इस सेशन की स्टार्ट होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैम ऑफ केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार एंड प्रिंसिपल सर केंद्रीय विद्यालय सकूर बस्ती, माई सेल्फ शिवम रघुवंशी टीजीटी डब्ल्यूई केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, ठीक है, जो जो इस सेशन में प्रेजेंट है सबके लिए गुड आफ्टरनून। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि काइंडली डोंट स्विच ऑन योर माइक एंड वीडियो, काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियो एंड माइक। ठीक है, हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैंने आपको रिकॉर्डिंग का बताना था, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आप लोग की, और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि डोंट टर्न एनीथिंग ऑन और ऑफ ड्यूरिंग द होल सेशन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पिन अप, हाउ टू पिन अप योर स्क्रीन। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, मैंने पहले भी बता दिया था, अब दोबारा देख लीजिए। आपको क्या करना है कि जो पीपल वाला सेक्शन है उसे ओपन करना है। राजेश सर, योर वॉइस इज कमिंग, kindly switch off your mic. Okay, sir. Okay, sir. You can when you open the people section, you will see two names appearing on the topmost corner. My name Shivam Raghuvanshi, you, and Shivam Raghuvanshi, your presentation. You have to click on the downward arrow appearing in adjacent to my name. Let me show you with Akshay Verma sir. मेरे यहाँ पे अपेयर नहीं कर रहा है, तो मैं अक्षय वर्मा सर का आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने डाउनवर्ड टाइप एरो दबाया यहाँ पे, और मैंने क्या किया, जो थंब पिन इंप्रेशन है, थंब पिन इंप्रेशन को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करते ही क्या होगी, मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। ठीक है, आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जैसे आप क्लास ले रहे हो तो सारे बच्चों को, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को आपकी ही स्क्रीन विजिबल होगी। इससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा अलग से अगर अपना मतलब वो स्क्रीन प्रेजेंट करने लगता है तो सबको वो ना दिखाई देके केवल आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। तो इसका फंक्शन बेसिकली यही है कि जो टीचर प्रेजेंट कर रहा है वो विजिबल रहे सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बेसिक ये फंक्शन है थंब पिन डाउन, जब आप पिन डाउन कर लेंगे अपनी स्क्रीन तो। ठीक, पहला ये था आपका। सेकेंड वन है, आप शॉर्ट की कंट्रोल करने के लिए माइक को जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, आप कंट्रोल डी का यूज करके माइक टर्न ऑफ कर सकते हैं। यू कैन यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल डी टू टर्न ऑफ योर माइक एंड टर्न ऑन योर माइक। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बार करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने अपना आई प्रेस द बटन कंट्रोल डी, द माइक वॉज टर्न ऑफ। मैंने दोबारा प्रेस किया कंट्रोल डी, तो माइक हमारा टर्न ऑन हो गया। ठीक है, ये सिस्टम आपको मतलब ये जब अवेलेबल रहेगा, ये सिस्टम्स में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये फंक्शन। ठीक, और कैमरे के लिए आपका है कंट्रोल ई, शॉर्टकट की है कंट्रोल। अगर आपको कैमरे का कंट्रोल करना है तो आपको क्या यूज करना है, कंट्रोल ई की यूज करनी है। यू हैव टू यूज द कंट्रोल ई। क्लियर है आपको? कंट्रोल डी इज फॉर माइक एंड कंट्रोल ई इज फॉर कैमरा। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं चैट बॉक्स में, आ जाते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको यहाँ पे पीपल के जस्ट बगल में आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग हियर। ठीक, आपका जो भी क्वेरी है यू कैन राइट इट हियर। जो भी आपकी क्वेरी है यहाँ पे कुछ अगर क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते हो। एट द लास्ट ऑफ द सेशन I will be taking your query. ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेशन आई विल बी टेकिंग योर क्वेरी। आपकी सारी क्वेरीज लास्ट में ली जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, गूगल क्लासरूम वाले सेक्शन पे जाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको बेसिक से स्टार्ट करना दिखाता हूँ। फर्स्ट, हाउ टू लॉग इन। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि क्लासरूम में आप लॉग इन कैसे करेंगे। हमने एक ब्राउजर खोल लिया, उसमें एक टैब ओपन किया। टैब में हमने अपनी ईमेल आईडी जीमेल यूज किया, gmail.com हमने यूज किया। ये आपका
ओपन हुआ सेक्शन। यहाँ पे आपको ईमेल, जो ईमेल आपको KVS RO दिल्ली की तरफ से अवेलेबल हुई है, केवल वही आपको यूज कर रही है, डोमेन वही यूज करना है आपको, KVS RO दिल्ली, ये आपको रिमेम्बर करना है। ठीक है, सबको मिल चुकी होगी अभी तक, सबने क्लासेस भी क्रिएट कर चुकी होंगे, लेकिन एक प्रोसेस तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल, जो आपकी ईमेल है, जैसे मेरी है SHIVAM शिवम .57289, माई एम्प्लॉय कोड @KVSRODelhi.in। ठीक, हमने ये प्रेस किया और मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब हम अपना पासवर्ड इंटर करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड इंटर किया हमने, ये ओपन हो रहा है हमारा, ये हमारे ईमेल का इनबॉक्स ओपन हो गया। आपको जितनी भी मेल्स रिसीव होंगी इसके थ्रू रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका इनबॉक्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब जाना है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, आपको गूगल क्लासरूम में एंट्री करनी है। तो यहाँ पे यू कैन सी 9 डॉट्स, यहाँ पे आपको 9 डॉट्स अवेलेबल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो जितने भी ऐप होंगे आपके इस जी सूट अकाउंट से ऐड, ठीक है, आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सारे के सारे एप्स आपको यहाँ पे, यू कैन सी ऑल द एप्स अवेलेबल हियर इन योर जी सूट अकाउंट। जो जो एप्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे सारे आपको दिखाई देंगे। मान लिया आपका अगर क्लासरूम आप चाहते हो उसको नीचे करना, तो यू कैन सिंपली ड्रैग इट और यहाँ पे आप क्लासरूम कर सकते हो। मैं चाहता हूँ उसको ऊपर करना क्योंकि मुझे बाबा एंट्री करनी, तो ये मैं ऊपर चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं न्यूज ऊपर चाहता हूं तो मैंने न्यूज को ड्रैग करके ऊपर कर दिया। ठीक है, ये सिंपल चीज आपको अवेलेबल रहेंगी यहाँ पे। ठीक, तो सारे ऐप जब आप 9 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे 9 डॉट्स में क्लिक करेंगे तो जितने भी जितने भी ऐप्स हैं आपको गूगल जी सूट आईडी से एडेड आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो आपको क्लासरूम में जाना है, तो सिंपली क्लिक क्लासरूम। ठीक है, आपने क्लासरूम पे क्लिक कर दिया। ये फर्स्ट मेथड है। जैसे ही आप आईडी अपनी ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको उस पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली क्या करो, classroom.google.com पे भी अगर क्लिक करते हो तो आपकी जो क्लासरूम अवेलेबल होगी उस जीमेल आईडी से लिंक, जैसे KVS RO दिल्ली की आईडी से आपकी लिंक है, वो आपको ओपन हो जाएगी। ये कोई परमिशन मांग रहा है? कल्पना मैम इज आस्किंग, लेट हर। जितनी भी है क्लासेस आपकी आपकी ईमेल आईडी से अटैच है वो आपकी ओपन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने क्लास क्रिएट कर रखी होगी, या आप सभी लोगों ने क्लास क्रिएट कर रखी होगी, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रोसीजर है तो उसको जान लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट योर क्लास। तो हम यहाँ पे प्लस, यू कैन सी द प्लस सिंबल हियर, आपके यहाँ पर प्लस सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली क्लिक ऑन दैट। समवन इज अगेन आस्किंग फॉर परमिशन, कविता मैम। लेट नाउ वी वांट टू क्रिएट द क्लास। हमें क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे जो आपको प्लस सिंबल दिख रहा है, यू कैन व्हेन यू क्लिक ऑन द दिस सिंबल, जब आप इस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको दो चीजें अपीयर होंगी। यू कैन ज्वाइन द क्लास, अगर आप किसी को क्लास टीचर के मतलब आप किसी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू यूज दिस। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए क्लास। जैसे ज्वाइन करेंगे तो जो भी आपको कोड अपीयर है, जिस क्लास को ज्वाइन करना चाहेंगे आप उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल क्लास कोड एंट्री करनी है, आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड है आपका क्रिएट क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई दे रहा है क्रिएट क्लास का। ठीक है, सिंपली आपको अगर क्लास क्रिएट करनी है तो इस पर क्लिक करते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी क्लास क्रिएट करने 11th D। ठीक है, हम जा रहे हैं क्लास क्रिएट करने, तो वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट सेक्शन। आप एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है, तो आई विल राइट द नेम, जो मैं क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ तो उसका नाम लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज हो रहा है केवी में, सबसे पहले आपका केवी कोड, माई केवी कोड इज 1424, my shift is shift 1, then underscore, then class 11th, and then 11th
डी। ओके, मैंने क्लास का सबसे पहले जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर हमें बताया गया यूज करने को, वो है 1424 केवी कोड, देन योर सेक्शन, देन योर शिफ्ट, देन अंडरस्कोर, देन क्लास। ठीक है, सेक्शन में आके हम क्या करते हैं, अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, वर्क एजुकेशन, आपको मैं दिखाऊंगा सेक्शन में बेसिकली हम ये क्यों डाल रहे हैं। वर्क एजुकेशन हमने इंटर किया और माइनिंग। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर हमारे स्कूल में यूज हो रहा है एज पर प्रिंसिपल सर या एज पर प्रिंसिपल मैम। जो आपको बताया जाए यू हैव टू यूज दैट ओनली। ठीक है, जैसा भी आपको बताया जाए यू हैव टू अकॉर्डिंगली यूज। ठीक है, तो हमारे स्कूल में हमें यही बताया गया तो हम यही यूज कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है, ये हमने क्लास क्रिएट कर दी। टेकिंग टाइम। यू कैन सी नाउ, जैसे हमने 11 डी क्रिएट की थी, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा केवी कोड अवेलेबल दिखाई दे रहा है 1424। ये हमारा केवी कोड हो गया। देन माई शिफ्ट, शिफ्ट आ गया S1, देन अंडरस्कोर, देन क्लास। ठीक है, माई सब्जेक्ट आपको यहीं से विजिबल है WE, देन माई नेम शिव। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहीं से विजिबल है। उसके बाद आपको क्लास कोड दिखाई दे रहा है। आप क्लास कोड को डिस्प्ले करके, इस क्लास कोड को कॉपी करके अपने कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा आपने, उस पर शेयर कर दो, तो बच्चे इस क्लास कोड का यूज करके आपकी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला ऑप्शन दिख रहा है मीट लिंक। तो आपको कैसे मीट लिंक जनरेट करनी है मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके ये आपको चार मतलब 4 पेजेस दिखाई देंगे होंगे ऊपर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज स्ट्रीम, देन क्लास वर्क, देन पीपल, देन ग्रेड्स। मैं हम चारों पेज पे जाएंगे। फर्स्ट हम इस क्लास की सेटिंग पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू विजिट द क्लास सेटिंग। तो हम क्या करेंगे, क्लास सेटिंग पे हम आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हील टाइप का सिंबल, आपको क्या करना है उस पर क्लिक कर देना। ये हम उसकी क्लास सेटिंग में चले गए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक अंडरस्कोर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, अंडरस्कोर ऐड कर दिया मैंने, अंडरस्कोर डी। ठीक है, मैं ये रखा और बाकी डिस्क्रिप्शन मैंने वही रखा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये आ जाता है जनरल सेटिंग पे। आपको क्लास कोड अवेलेबल है यहाँ पे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी आपको इमरजेंसी लगे या कोई प्रॉब्लम अगर करी हो तो यू कैन रीसेट। लेकिन केवल ये आपका क्लास कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल आपका 3 टाइम रीसेट होता है, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। केवल 3 टाइम्स आपको अवेलेबल रहेगा, उसके बाद आपको ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे रीसेट करने के लिए आपको अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन पड़ रही है देन यू कैन रीसेट इट। लेकिन बार बार ना रीसेट करें, क्योंकि ये केवल 3 टाइम्स के लिए आपको अवेलेबल रहेगी और उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्लास कोड हो गया। स्ट्रीम फॉर्म पे, स्ट्रीम वाला पेज जो आपको अपीयर हो रहा है वहां पे बच्चे के आप क्या चाहते, मतलब वो डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, बच्चे कैन पोस्ट का एंड कमेंट, बच्चे पोस्ट भी कर पाए अपनी सारी जो मटेरियल है वहां पे पोस्ट कर पाए, या केवल कमेंट कर पाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कैन कमेंट ओनली। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स वहां पे अपीयर होगा, केवल जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर पाएगा। जैसे उसको वर्क सबमिट कर दिया तो वो आपको बता देगा वहां से। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया अपना। और थर्ड वन था आपका ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट, केवल आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके लिए अवेलेबिलिटी है ये चीजें। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, मैं ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे आपका क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, कैसा चाहते हैं क्लास वर्क, अटैच पूरा जो आपका सो डिटेल फॉर्म में चाहते हैं आप, कंडेंस फॉर्म में चाहते हैं, या नोटिफिकेशन नहीं चाहते, तो ये चीजें तीनों चीज आपको अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ जो क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम जो अवेलेबल है वो कंडेंस फॉर्म में अवेलेबल है, तो मैं इसने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका आ गया डिलीटेड आइटम्स का ऑप्शन। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब आप
जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें जो आपने डिलीट कर रखा उसको आप केवल टीचर्स कैन व्यू, ठीक है, गार्जियन समरी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ये इसके बाद जो गूगल मीट वाला ऑप्शन है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे सेटिंग में आएंगे क्लास अपनी क्लास की सेटिंग में जैसे आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई मीटिंग लेनी है, जैसे मुझे मीटिंग लेनी है 3:30 पे, तो मैं क्या करता हूँ 3:30 पे मैंने इसको क्लिक किया जनरेट मीट लिंक। तो जैसे ही मैं जनरेट करूंगा मीट लिंक, ये जो मीट लिंक है सारे बच्चों को विजिबल हो जाएगी, ठीक है, विजिबल हो जाएगी, ठीक। तो अगर आपको शेड्यूल 3:30 का रखना है और चाहते हो कि बच्चे मतलब इसके थ्रू लॉग इन करना चाहते हो तो ये कर ले। मैं चाहता हूँ कि ये विजिबल अभी ना हो, मैं चाहता हूँ जो मीटिंग हो 4:30 के बाद हो, तो मैंने क्या किया, अनविजिबल टू स्टूडेंट्स कर दिया है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो बटन है आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जैसे आपने मीटिंग शेड्यूल की है, जैसे ही आपने मीटिंग शेड्यूल की है, जैसे आपने 4:30 की मीटिंग शेड्यूल की है, तो आपको ये टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो लिंक है, ये लिंक सारे बच्चों मतलब जो भी स्टूडेंट्स है, जो जितने ने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उनको विजिबल हो जाएगा, उनको विजिबल हो जाएगा। और someone is again asking for permission। ठीक है, ये आपका जो ये स्टूडेंट्स को विजिबल होगा जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे। जैसे मैंने टर्न ऑन किया तो ये विजिबल हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैंने इसको मान लिया अभी टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। जब मैं चाहता हूँ कि 4:30 पे इसको विजिबल करूं, तो 4:30 पे मैं क्लास की सेटिंग में आऊंगा, इसको विजिबल करूंगा और इसको तब जाके ये अपीयर करेगा सारे बच्चों को। और जब लास्ट में जब आप लीव करें क्लास को, तो इसको अनविजिबल टू स्टूडेंट करना आपको कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है। आपको अनविजिबल करना पड़ेगा, नहीं तो ये लिंक हमेशा अपीयर रहेगा और बच्चे इस लिंक को यूज करके क्लासेस ज्वाइन करते रहेंगे। ग्रेडिंग वाला सेक्शन आपको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा, ठीक है। मैंने ये इतनी सेटिंग पे इसको सेव कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ से, ये हमारी सेव सेव हो गया, ठीक। यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है, हमने एक माइनर सा चेंज किया था अंडरस्कोर का, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे और यहाँ पे हमने मीट लिंक जनरेट किया है, ठीक है। ये मीट लिंक यहाँ पे जनरेटेड है, ठीक। और ये अनविजिबल है, अभी नॉट विजिबल टू स्टूडेंट, ठीक है, अभी विजिबल नहीं है। मैं 4:30 पे क्लास लेता हूँ तो 4:30 पे इसकी क्लास सेटिंग में आऊंगा, इसको विजिबल करूंगा स्टूडेंट्स को। और फिर जैसे आप विजिबल करेंगे ये लिंक बच्चे के जो क्लास है, क्लास स्ट्रीम वाला पेज है, उस पे अपीयर करेगा। मैं अभी क्लास बच्चे के थ्रू दिखा दूंगा आपको, ठीक है, आपकी बच्चे के थ्रू सेटिंग दिखा दूंगा कि कैसे बच्चा ज्वाइन करेगा आपकी क्लास को, ठीक। तो ये आपको स्ट्रीम वाले पेज पे आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। मीट लिंक कैसे आपको कंट्रोल करना है आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रीम वाले पेज पे। आपको जैसे आप शेयर करना चाहते हैं 11D के साथ, तो आप मान लीजिए मैं शेयर करना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये ये पेज आपका बेसिकली अनाउंसमेंट करने के लिए है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी अनाउंसमेंट करना है, यहाँ से कुछ बताना है बच्चों को, तो आप यहाँ पे इस पेज पे बता सकते हो। हमारे में अभी कोई बच्चा ऐड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। आप मान लीजिए आप एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आपने पोस्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद आपका ये क्या है ये बेसिकली है आपका रीयूज पोस्ट। आपने ये क्लास में इस क्लास में पोस्ट किया है और दूसरी क्लास में भी पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये इसका यूज कर सकते हैं। ओपन हो रहा है ये, एक बार दोबारा ओपन करके देखते हैं। ये ओपन हो गया हमारा। हम अभी क्लास 11D में है, मैं चाहता हूं कि इसको 11C में ही पोस्ट कर दूं। 11th D में हूं, चलिए 11D की क्लास तो यहाँ पे थी, ठीक है। मैं चाहता हूँ 11C में जो मैंने पोस्ट कर रखा है 11th इसमें पोस्ट कर दूं आपका गुड आफ्टरनून क्लास, ठीक है। मैंने क्या किया 11C वाला मैंने कैंसिल किया मैंने,
एडिट करने का ऑप्शन पूछा था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। सेव अनाउंसमेंट, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ड्राफ्ट 11th डी में पोस्ट करने का वो ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर दिए इसको। स्टूडेंट विल सी द पोस्ट इन देयर स्ट्रीम्स इमीडिएटली, ठीक है, मैंने पोस्ट कर दिया। मैंने वहां से 11C से कॉपी किया इसको और 11D में मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने वो पोस्ट वहां से 11C से कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया कोई, ठीक है। तो आप दूसरे क्लास में आपने पोस्ट कर रखा होगा, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं और उसको मतलब आप इस रीयूज पोस्ट का ऑप्शन यूज करके आप इसको दूसरी क्लास में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्लास की पोस्ट की चीजें इस क्लास में पोस्ट कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रीयूज पोस्ट का ऑप्शन हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम ये हमारा स्ट्रीम पेज खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, हम आप करीब लास्ट में देख लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं पीपल में, ठीक है, हाउ टू इनवाइट पीपल, ठीक। तो जैसे को क्लास टीचर आपकी ये मैंने क्लास क्रिएट की है तो मेरा नाम अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने को क्लास टीचर को इनवाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो ईमेल आईडी है @kvsro.delhi.in वो डाल के उनको इनविटेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इनवाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनवाइट यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो, जैसे आपको प्रिंसिपल मैम को इनवाइट करना है, प्रिंसिपल सर को इनवाइट करना है, तो सिंपली आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है मैम की या सर की, ठीक, तो उसको इंटर कीजिए @delhi @kvs। ये डोमेन आपको याद रखना है, केवल यही डोमेन यूज हो रहा है हर जगह। तो kvsro.delhi.in वाला जो भी ईमेल आईडी है आप यूज करके मैम को इनवाइट कर सकते हैं या सर को इनवाइट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये इनविटेशन का एक मेथड हो गया, ठीक। ये आपने टीचर अगर मान लिया अपने को क्लास टीचर को इनवाइट करना है तो यहाँ पे आप को क्लास टीचर का मेल आईडी इंटर कीजिए, उसको इनविटेशन भेजिए, वो जैसे ही क्लास में आएगा वो तो इनविटेशन वो एक्सेप्ट करते ही आपकी क्लास में ये शो करने लगेगा। मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट एक बच्चे को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसको इनविटेशन भेजता हूँ। हमारे पास एक डमी आईडी पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ उस डमी आईडी को यूज करता हूँ। अमन डॉट, मेरे पास ये डमी आईडी पड़ी हुई थी, तो मैं इसको यूज करता हूँ @kvsro.delhi kvsro.delhi.in। हमने ये यूज किया। समवन इज अगेन आस्किंग फॉर परमिशन, हमने ये यूज किया, उसको इनविटेशन सेंड कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा इनविटेशन आपका इनविटेशन सेंड हो गया, ठीक है। जैसे ही बच्चा, ये अभी आपको ब्लर फॉर्म में दिख रहा है, इनवाइटेड है, जैसे बच्चा आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा ये बोल्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये हो गया इनविटेशन, एक मेथड तो ये हो गया इनवाइट करने का। और सेकंड मेथड है, आप क्या कीजिए, मैं एक मेथड बताता हूँ आपको। अगर आप पूरी क्लास को एक साथ इनवाइट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली क्या कीजिए, मीना सर इज आस्किंग फॉर एंट्री, हम आ जाते हैं। जैसे एक ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लास 8, ये हमारी क्लास 8 ए, हम 8 भी हमने सेलेक्ट की। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, कंपोज करके सारे क्लासेस का रखा हुआ अपने पास, ठीक है। जैसे जी सूट आईडी सारे बच्चों की, सारे क्लासेस की 6 to 10 मैंने कंपोज करके रखा हुआ है अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने एक साथ बच्चों को सेलेक्ट किया है और उनको इनविटेशन भेज दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ओपन हो जाइए। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों की आईडी पड़ी हुई थी यहाँ पे। समवन इज अगेन आस्किंग फॉर परमिशन, पीयूष कुमार सिंह। आप जानते हैं ये कौन है? एडमिट कर लूँ मैं इनको?
एडमिट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी आईडी सेव कर रखी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे बच्चों की आईडी आपके पास आई होगी। सिंपली आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए एक साथ, कंट्रोल, मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पे इनविटेशन जहाँ पे है, मैंने वहां पे ये चीज कंट्रोल वी की। अभी आपको दिखाई देगा सारी क्लासेस आ गई आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐड रिसिप्ट कर दीजिए आप। ऐड रिसिप्ट करते ही क्या होगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सारे बच्चे आपको एक साथ सेलेक्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, एक साथ आपने सेलेक्ट कर लिया बच्चों को। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपने सारे बच्चों को एक साथ सेलेक्ट किया है, और इनको इनवाइट भेज सकते हो आप क्लास ज्वाइन करने के लिए। ये 8th बी के बच्चे थे, तो मैं इनको अभी कैंसिल कर रहा हूँ। आप ऐसे, ठीक है, आपके पास सारे बच्चों की क्लास हो, मतलब आप क्लास ले रहे होगे तो सभी बच्चों की ईमेल आईडी होगी, तो आप जनरली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मैटर आपका सही है। आप या तो क्लास कोड शेयर करके कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से इनवाइट कर लो। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। तो इनविटेशन का आपको मेथड समझ में आ गया, कैसे हाउ टू इनवाइट पीपल। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, एक बच्चे को हमने इनवाइट किया हुआ है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी आईडी बाद में देखता हूँ। पहले हमने इनविटेशन देख लिया, तो एक बार करके दिखाई देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इसको हमने ओपन कर रखा है दूसरी जगह। मैं उस बच्चे की आईडी से आपको उसको साइन आउट किया मैंने। यूज अनदर अकाउंट किया मैंने। मैंने बच्चे की आईडी यूज की, अमन डॉट 5555 @KVSRO Delhi.in यूज किया हमने। ये हमारा डोमेन है। अब ये हमने उसकी वो यूज किया पासवर्ड। ये हम स्टूडेंट व्यू से देखेंगे। अभी स्टूडेंट को क्या दिखाई देगा, ये इसका इनबॉक्स ओपन हो गया। ये इसके हम क्लासरूम में आ गए, क्लासरूम में चले गए हम। उसके जितनी क्लासेस उसने ज्वाइन रखी की होगी वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, हमने उसको इनविटेशन 11D के लिए भेजा था, तो ये कि ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। वो चाहे तो डिक्लाइन भी कर सकता है या तो ज्वाइन भी कर सकता है, तो मैं यहाँ पे उसको ज्वाइन करवाता हूँ। मतलब स्टूडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन कर रहा है वो। अब उसको ये पेज उसका हमने दो स्ट्रीम में उसको पोस्ट किया था, गुड मॉर्निंग एंड देन गुड आफ्टरनून, तो दोनों यहाँ पे अपीयर कर रहा है। ये हम स्टूडेंट व्यू से देख रहे हैं। स्टूडेंट व्यू में आपको स्ट्रीम दिखाई देगा, क्लास वर्क दिखाएगा, पेपर दिखाई देगा, ग्रेड्स उसको मतलब ये उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे क्लासेस में। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास केवल ज्वाइन का ऑप्शन है, तो केवल वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। तो ये थोड़ी डिसिमिलरिटी आती है। ठीक है, उनके पास ग्रेड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बच्चों का हो गया ये। कैसे बच्चे व्यू कर रहे होंगे। मैं अपनी क्लास पे आ जाता हूँ दोबारा। हमने इनविटेशन देख लिया, बच्चों बच्चों को कैसे इनवाइट करना है। अब हम आते हैं क्लास वर्क पे। क्लास वर्क बेसिकली आप कैसे असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अभी 0 स्टूडेंट था, जैसे उसने क्लास ज्वाइन की यहाँ पे 1 स्टूडेंट आ गया। ठीक है, तो मैं उस क्लास में चला जाता हूँ। हमने स्ट्रीम देख लिया, पीपल देख लिया, अब आ जाते हैं हम क्लास वर्क में। अब हम आ जाते हैं क्लास वर्क में। हमने क्या किया, हमने क्रिएट ऑप्शन यूज किया। क्रिएट से हम असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्विज असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन मटेरियल रीयूज। जैसा आपने एक क्लास के लिए क्रिएट किया हुआ है, आप सेकंड क्लास में यूज करना चाहते हैं, यू कैन रीयूज पोस्ट। ठीक है, आप दूसरे क्लास के लिए रीयूज पोस्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टॉपिक बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने टॉपिक बना लिया, गोल्डन सेफ्टी रूल। गोल्डन सेफ्टी रूल्स एक टॉपिक मैंने क्रिएट कर लिया।
अब ये टॉपिक आपके पास अवेलेबल रहेगा हमेशा, इस क्लास में हमेशा अवेलेबल रहेगा ये टॉपिक। अब ये आपने टॉपिक क्रिएट कर लिया, अब असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट असाइनमेंट में आपने मान लीजिए गोल्डन सेफ्टी रूल्स पे यूज किया। सेफ्टी रूल, ठीक है, ये टाइटल हमारा हो गया सब्जेक्ट का, डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स, ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया ये। ठीक, अब आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, दो ऑप्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन देखेंगे, देन वी विल सी द ऐड ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन में आते हैं हम आ गए। यहाँ पे आपको कितने तरह की फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की। डॉक फाइल आप यू कैन क्रिएट, स्लाइड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज यू कैन क्रिएट, ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म शीट्स कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं हम डॉक फाइल में। ठीक है, डॉक फाइल हमने क्रिएट किया, अब ऑटोमेटिक वो ओपन होगा यहाँ पे। ओपन हो रहा है हमारा डॉक फाइल। मैंने क्रिएट किया असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट नहीं करके गोल्डन सेफ्टी रूल कर दिया, गोल्डन सेफ्टी रूल्स। ठीक है, इस टॉपिक का नाम ले लिया मैंने असाइनमेंट नंबर 1। इसको मैंने कंट्रोल पी किया, कंट्रोल यू कर दिया। ठीक है, और ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आप क्रिएट कर रहे हैं असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, पहले असाइनमेंट आपने क्रिएट यहाँ से क्रिएट कर रहे हो। ठीक, आप ये बेसिकली ऑटोमेटिक सेव है, जो भी आप चेंजेस करेंगे, ठीक है, जो भी आप क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सेव होता जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आपकी कहीं भी लॉस नहीं होगा, आपके ड्राइव में, और जो क्लास आप कर रहे हो उस क्लास के ड्राइव में, मतलब आपकी ड्राइव में, ठीक है, वो आपका सेव होता जाएगा ऑप्शन। जैसा मैंने असाइनमेंट नंबर 1 क्रिएट किया अंडर ओल्ड, तो ये इस नाम से वो फाइल सेव होती जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको इसमें और कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव है आपका। ठीक है, आप चाहो तो इसमें कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप व्यू करना, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक दो ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन में आता हूँ। ठीक, हम यहाँ पे आ गए लैंग्वेज में, और हमें क्या करना है, हिंदी टाइपिंग करनी है। जैसे हिंदी टीचर्स को यूज करना है हिंदी टाइपिंग, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हिंदी टाइपिंग, हिंदी। ठीक है, यहाँ पे वो आपको बोर्ड अपीयर कर रहा होगा यहाँ पे हिंदी का, पहले ये नहीं कर रहा था, अब अपीयर कर रहा है। तो जिस हिसाब से आप टाइप करना चाहो हिंदी, यू कैन टाइप इट हियर। ठीक है, आप जैसे टाइप करना चाहो आप यूज कर सकते हो। ये बोर्ड आपके पास है, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो हिंदी टाइप करना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से अवेलेबल हो गया ये। सेकंड, एक और फीचर काफी अच्छा, मतलब कई सारे फीचर्स है इसमें, लेकिन मैं एक दो बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास टूल्स वाला ऑप्शन है, वॉइस टाइपिंग मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने वॉइस टाइपिंग के लिए जब आप स्टार्ट करोगे तो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपसे परमिशन के लिए वो कहेगा, देन यू कैन से अलाउ, यू कैन मतलब प्रेस अलाउ बटन, और जैसे अलाउ करोगे तो ये फीचर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं एक बार एक ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन टाइप करके आपको दिखाता हूँ। राइट डूज एंड डोंट्स फॉर golden safety rule to be followed while operating electrical and electronic devices। ठीक है, तो ये वॉइस एडिटिंग होगी हमारी। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक क्वेश्चन टाइप कर लिया यूजिंग आवर वॉइस एडिटिंग। ठीक है, वॉइस एडिटिंग का यूज करके हमने क्वेश्चन टाइप कर लिया। अगर चाहते हैं तो हिंदी में टाइप करना चाहते तो हिंदी में भी अवेलेबल है आपका, यू कैन टाइप इन हिंदी ऑल्सो। ठीक है, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन हिंदी में, अगर हिंदी में कुछ और बोल देता हूँ मैं। तो बात आप सभी को, ये आपकी हिंदी टाइपिंग होगी। तो जो भी आपने चेंजेस किए ऑटोमेटिक सेव इन, सेव टू ड्राइव दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव टू ड्राइव, ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिक सेव होगी। आप इसको, आपको
सेव का कंट्रोल एस करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक सेव है, तो आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, इस डॉक फाइल में अवेलेबल रहेंगी। उसके बगल में आ रहा है, आप चाहते हो कि स्टूडेंट एडिट कर सके तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। और मेक अ कॉपी, एक हर कॉपी एक बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ केवल जो ऑप्शन बच्चे इसको एडिट न कर पाए, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट कैन व्यू। ठीक है, वो क्वेश्चन देखे और उसका आंसर मुझे लिख के सेंड कर दे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका गूगल डॉक फॉर्म। सेकंड आ जाता है स्लाइड्स, यू कैन क्रिएट स्लाइड्स, आप यहाँ पे स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लास, ये हमारा स्लाइड्स ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने टाइप किया, जो भी आपको स्लाइड क्रिएट करनी है आप अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप प्रेजेंट करेंगे, मतलब आपकी स्क्रीन पिन अप आएगी, आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो आपकी स्लाइड उनको, बच्चों को अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे स्लाइड मैं बंद करता हूँ, स्लाइड ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ स्लाइड बच्चे एडिट कर ले, तो मैंने क्या किया, एडिट कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आ गया थर्ड ऑप्शन पे, क्रिएट के स्प्रेडशीट, गूगल शीट्स पे मैं आ गया। मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों से या कुछ करवाना है बच्चों को आपको इसमें। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए सारे बच्चों का मैंने नेम नेम कॉपी किया कहीं से, मान लीजिए मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, सारे बच्चों का नाम पढ़ यहाँ पे हमारे पास, कंट्रोल कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, आ गया मैं यहाँ पे, मैंने उसको टाइप कर दिया, कंट्रोल वी किया। टाइम तो नेटवर्क इश्यूज है, तो टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी होगी इंफॉर्मेशन, मुझे चाहिए था पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, हमने क्या किया, मोबाइल नंबर प्रेस किया, और ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी प्रेस कर दिया, ईमेल आईडी, और मैंने बच्चों के साथ इसको शेयर कर दिया। शेयर करने का मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ, एक मिनट, मैंने नाम दिया इसका, उसका नाम दे दिया मैंने, इस फाइल का नाम दे दिया मैंने पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। ठीक, आप यहाँ से इसको ऐड करके डायरेक्टली भेज सकते हैं, या तो कॉपी करके इसको लिंक को आप शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जो भी एडिटिंग करनी होगी बच्चे कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वो आपको, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो गया। मैं चाहता हूँ कि फाइल इसको एडिट कर पाए बच्चे, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कैन एडिट वाला ऑप्शन चूज कर लिया है यहाँ से। ठीक है, तो तीन चीज आपने क्रिएट कर ली, डॉक फाइल क्रिएट कर ली, स्लाइड्स क्रिएट कर ली, शीट्स क्रिएट कर ली। मैं आप आ जाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्विज फॉर्म क्रिएट करने पे। ठीक है, मैं फॉर्म से आ जाता हूँ आपका। ड्राइंग, आप ड्राइंग भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो आप, एमएस वर्ड का सेम सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है एमएस वर्ड जैसे, एमएस पेंट जैसे ड्राइंग का ऑप्शन। मैंने सबसे पहले इस पे जो अनटाइटल फॉर्म है उसका नाम दे दिया गोल्डन सेफ्टी रूल्स। ठीक है, ये जैसे सेव किया मैंने, यहाँ पे आ गया। डिस्क्रिप्शन देना चाहो कि मतलब ये ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स पे देख लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली पहले सेटिंग्स पे देख लेते हैं कि सेटिंग्स हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं गूगल फॉर्म क्रिएट करने से पहले। तो ये हो गया बेसिकली, जो भी एड ऑन है ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ये सेटिंग की कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कलर हमारा रेड हो जाए तो हमने रेड चूज कर लिया, तो डार्क हो जाए तो हमने डार्क चूज कर लिया। चूज इमेज, मान लीजिए इमेज को चूज करना चाहता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये चूज कर लिया इमेज,
इंसर्ट कर दिया मैंने, तो आपको अपीयर करेगा वो हेडर पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऊपर, यहाँ पे हेडर पे अपीयर कर रहा है, और मैचिंग उससे थीम उसकी अपीयर कर रही है। मैं थोड़ा सा डार्क चाहता हूँ तो डार्क अपीयर करेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसकी। थोड़ा बैकग्राउंड मैं थोड़ा डार्क चाहता हूँ तो डार्क कर अपीयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से अवेलेबल है, ये अंडर सेट कस्टमाइज थीम, ठीक है। ये आपका थीम के अंडर में अवेलेबल है। प्रीव्यू, जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे तो एक बार बच्चों को सेंड करने से पहले अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया तो अभी दिखाई देगा आपको क्वेश्चन कैसे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे आपको। एक आप बस एक व्यू करने के लिए, एक रैंडम व्यू करने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने क्या किया, इसको रश किया और व्यू देखे, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका गूगल फॉर्म सेटिंग्स, गूगल फॉर्म सेटिंग, ठीक है। इसको ओपन किया हमने, गूगल फॉर्म, आपको व्हील वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये गूगल फॉर्म सेटिंग का ऑप्शन है। आपने इस पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे आपको कई चीजें यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा, जिसमें आपको पूछेगा कि कलेक्ट योर ईमेल एड्रेसेस। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों की ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट हो, इससे मुझे इजी पड़ेगा कि कितने बच्चों ने सेंड किया है, कितनों ने नहीं सेंड किया है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। रिस्पॉन्स स्टेप चाहता हूँ, चलो इफ रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं नहीं चाहता रिस्पॉन्स रिसिप्ट कलेक्ट करने के लिए, तो केवल मैं ईमेल एड्रेस, आपको जिस हिसाब से सुटेबल हो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ये वाला ऑप्शन आपका बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट टू यूजर इन दिल्ली केवीएस दिल्ली रीजन, ठीक है। जो आपकी ईमेल आईडी है वो केवल जो ये गूगल फॉर्म एक्सेस करेगा वो केवल केवीएस आर दिल्ली के साथ ओपन हो, तो आप ये ऑप्शन चूज कीजिए। मेरा यही कहना होगा कि आप इस ऑप्शन को तो हटाइएगा नहीं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रहेगा ये कि आप चाहते हैं कि बच्चे दूसरे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अगर लिंक शेयर करते हो तो वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन हटाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मना है। तो काइंडली डोंट यूज दिस ऑप्शन, ठीक है। आप रिस्ट्रिक्ट किए, बच्चों को समझाइए कि दे हैव टू यूज देयर जी सूट आईडी, ठीक है। उनको जी सूट जो अपनी पर्सनल आईडी ना यूज करके जी सूट आईडी यूज करनी है। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स हमने सेलेक्ट कर लिया, केवल एक बार रिस्पॉन्स वो देना चाहते हैं, तो मैं मतलब जो टीचर चाहता है कि एक बार रिस्पॉन्ड करे केवल बच्चा, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हो। मान लो आप चाहते हो कि एक दो बार, जितनी बार बच्चा चाहे उतनी बार करे, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बार, तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। रेस्पॉन्डेंट कैन एडिट, नहीं मैं नहीं चाहता कि जो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो एडिट कर पाए। मैं आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन पे। प्रोग्रेस बार बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपके जो इजी वाले क्वेश्चन है कितने बच्चों ने सही किए, और टफ वाले क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किए, और जितने क्वेश्चन दिए हैं जैसे क्वेश्चन 1 कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया, आप अगर सेलेक्ट करना चाहो तो यू कैन सेलेक्ट इट, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। सफल क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास। सफल अगर चाहते हो कि एक ही पैटर्न में सारे बच्चों को एक ही मतलब एक ही ऐसा क्वेश्चन अपियर ना हो, ठीक है, वो उसका ऑर्डर अकॉर्डिंगली हर मतलब अकॉर्डिंगली नहीं, जो उसका ऑर्डर है वो चेंज होता रहे, ऑर्डर हमेशा सफल होता रहे, तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हो कि आपने जो क्रिएट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में वही स्टैंडर्ड फॉर्म जाए तो इसको आप अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। और थर्ड ऑप्शन आ जाता है देन क्विजेस, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैं चाहता हूँ इसको क्विज फॉर्म में क्रिएट करना, तो क्विज फॉर्म में हमने क्रिएट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन ना हो, पहले मैं मैनुअल, टीचर है वो मैनुअल रिव्यू करे, तो मैंने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया रिव्यू करने के लिए। उसके बाद उनका जो मार्क्स है वो उनको बाद में जाएगा। अगर इसको आप सेलेक्ट करते हो तो जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है बच्चा, वैसे उसको मार्क्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो अपीयर करेगा वो तुरंत ही उसके पास चला जाएगा। मैं चाहता हूँ पहले मैं देखूं उसके बाद बच्चा देखे, तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू मैंने इतने पे इसको सेव कर दिया। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारे पास हम चाहते हैं शॉर्ट आंसर में, तो हमारे पास शॉर्ट आंसर अवेलेबल है। आप अगर चाहते हो कि राइट डाउन मतलब राइट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, मैंने क्वेश्चन दिया है कि राइट डाउन 5 पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा ये लिख लेगा अपने अकॉर्डिंगली। शॉर्ट आंसर चाहते हैं तो शॉर्ट आंसर भी लिख सकता है। यहाँ पे हम एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर चेक बॉक्स चाहते हैं, चेक बॉक्स के फॉर्म में, तो चेक बॉक्स भी आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा चेक बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप डाउन बॉक्स चाहते हो तो वो भी अवेलेबल रहेगा। जैसे क्लासेस के लिए मैं यहाँ पे मान ली 4 क्लास सेलेक्ट किया, क्लास
ए सेक्शन ABCD, तो वो ड्रॉप डाउन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा बच्चे को। मैं अभी मल्टीपल चॉइस लेता हूँ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम क्रिएट कर लेते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया पॉजिटिव टू निगेटिव। सेकेंड ऑप्शन हमारा है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, हम अभी वो नहीं लिख रहे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया नन ऑफ द, जितने भी ऑप्शन यूज करना चाहें आप, 4 यूज करना है, 5 यूज करना है, जितने भी ऑप्शन चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी नन ऑफ द अबव, मैं 3 ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आपको उसमें आंसर फीड करना पड़ेगा, क्या आंसर सही कौन सा है, ऑटोमेटिक गूगल उसके बाद वो रिव्यू कर लेगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर की पे हम आए, मतलब जो नाम है ना, पहले नाम पे क्लिक किया हमने उसके, हाँ ठीक है, तो उसमें एक पिन आ रहा है, फिर इसमें एक माइक आ रहा है और फिर एक माइनस का साइन आ रहा है सर्कल में। एक मिनट सर, आप कहाँ पे हैं आप? एक मिनट मैं दोबारा आता हूँ इस पे, मैं एक बार सर का क्वेरी देख लेता हूँ। पीयूष कुमार सिंह सर, आप बोल रहे हो? आप बोल रहे हैं, हेलो। हाँ सर बताइए। नहीं नहीं, ठीक है, कैरी ऑन। आपको पिन करना था स्क्रीन, क्या करना था आपको? नहीं, एक्चुअली योर पिक्चर इज नॉट कमिंग ओवर माय मोबाइल, ओनली साउंड इज माय कमिंग। पिक्चर, या you cannot, you can't see my presentation. ओके, ओनली साउंड इज कमिंग हियर। अच्छा, आप साउंड पे आपने क्या किया, आपने पहली वाली स्क्रीन पिन अप कर ली है सर, ठीक है। आप नीचे वाली स्क्रीन माय प्रेजेंटेशन यू हैव टू पिन अप, ठीक है। आपने क्या किया, जहां पे मेरे वॉइस आ रही है वो आपने पिन अप कर रखा है, ठीक। आपको क्या करना है, बेसिकली जो नीचे वाला सेक्शन है योर प्रेजेंटेशन करके होगा, उसको पिन अप करना है सर। आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूँ सर। मैं योर प्रेजेंटेशन, ओके सर, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक सर ना। ओके सर, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ओनली वन टाइम वी हैव टू पुट द आंसर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर पुट करना है, तो हमने क्या किया, मैंने माइक का तो पीयूष सर काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। ओहो, पूजा मैम, एक माइक का क्रॉस करना है और डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन मैम। उसको भी क्लिक करना है जो कैमरे में क्रॉस। चलो ठीक है। ओहो, प्लीज सर डोंट interrupt in between. I have to restart, resume presentation. Please don't present your screen. ठीक है, मैं दोबारा प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस है अभी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पीयूष सर काइंडली स्विच ऑफ, टर्न ऑफ योर माइक सर। आप अगर मोबाइल से कर रहे हो तो आप अपने स्क्रीन पे टच करोगे तो वहाँ पे आपको माइक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दो, सिंपली इट विल टर्न ऑफ। आ गया सर, हाँ आ गया, थैंक यू। हेलो, सर मैंने सबको बताया है कि हाउ टू पिन माय स्क्रीन। सर दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। आ गया सर। ओके सर, पूजा मैम काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। गूगल फॉर्म पे हम दोबारा आते हैं। हमने क्वेश्चन टाइप किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमने ऑप्शन दिया फर्स्ट
पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नन ऑफ द अबव। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आंसर ऐड करते हैं। हमें क्या करना है, जो आपको आंसर करेक्ट लगे उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक गूगल विल सेलेक्ट। समवन इज आस्किंग अगेन। तो हमने क्या किया, उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया और हमने इसको डन कर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना चाहे तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन को डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, और कंपल्सरी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं माइक माइक सर जैसे पीयूष सर, आपका अभी हुआ नहीं। मैं आपको, आप किसे लॉगिन किसे कर रहे हो आप? नहीं, हो चुका है यहाँ। आप लॉगिन तो कर चुके हैं, लेकिन हाँ, ओके, अब वापस आ जाते हैं, इस सेक्शन में आ जाते हैं हम। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, हम चाहते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं ये बता रहा था रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन, अगर बच्चों को कंपल्सरी करना चाहते हैं तो इसको रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ठीक। और कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन सारा डिस्क्रिप्शन, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ठीक है, ये सारी चीजें आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन ऐड कर दूं, मैंने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक किया, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये क्वेश्चन है ऊपर अपीयर करें बजाय नीचे, तो मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया। और मैं चाहता हूँ जो हमारा क्वेश्चन अपीयर कर रहा है उसमें मैं इंपोर्ट कर सकूं मटेरियल को, तो मैंने क्या किया, मटेरियल इंपोर्ट किया, ठीक है। ये आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, इंपोर्ट करके आ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन इंपोर्ट कर सकते हो सर आप लोग यहाँ से। तो मैं आ गया, गोल्डन सेफ्टी रूल का मैंने एक बना के रखा हुआ है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन गोल्डन सेफ्टी रूल, मैंने ये सेलेक्ट किया, उसको वहां से मैं पिक कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे पिक किया, और जितने भी क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हुए हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर हो रहे हैं। मैंने क्वेश्चन एक ही बार फ्रेम किया था, लेकिन वो बार बार अगर चाहो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके ड्राइव में अवेलेबल है क्वेश्चन, आप कहीं और से भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दूं मैं, लास्ट वाला मान लीजिए, मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इंपोर्ट हो गया, मैंने इसमें इमेजेस ऐड कर रखे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इमेज ऐड दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन नीचे चला जाए, ठीक है, मैंने इसको नीचे कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है, और मार्क्स हमारे सही है, मैंने 5 मार्क्स का अलॉट कर रखा था, 5 का नहीं है ये, हमने 10 का कर रखा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आंसर की पे आया, मैंने स्क्रू ड्राइवर सेलेक्ट है यहाँ पे, मैंने इसको 5 का कर दिया, और यहाँ पे टोटल हमारा क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का, और मैंने इसको डन कर दिया। हमारे 2 क्वेश्चन फ्रेम हो गए। थर्ड क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ 2 ही क्वेश्चन रहे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये हमारा, अब हम चाहते हैं इसको प्रीव्यू कर ले, तो एक बार प्रीव्यू कर लीजिए आप। हमारे 2 क्वेश्चन हमने फ्रेम किए गोल्डन सेफ्टी रूल्स पे, स्क्रू ड्राइवर आ गया और ये आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने वहाँ पे सफल वाला ऑप्शन चूज कर रखा तो इसलिए क्वेश्चन सफल कर दिया होगा उसने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग देख लिया, कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, गूगल फॉर्म्स के अंदर में, ठीक। तो ये आपका गूगल फॉर्म कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है, गोल्डन गूगल फॉर्म आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म, ठीक है, ये आपका अटैच रहेगा, ठीक है। एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ उसको। ये हमारा 2 क्वेश्चन हमने क्रिएट किया हुआ है, ये बच्चों को अभी सेंड नहीं किया हमने, ठीक है। एक सेंड का ऑप्शन यहाँ से है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ईमेल एड्रेस उनकी ऐड कीजिए, आप वहां से मतलब एक जगह से कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाएगा, आप तो उनको उनके मतलब उन्हें मेल चला जाएगा, ठीक, मेल चला गया। आप यहाँ से कॉपी कीजिए अपने जो भी जहाँ पे भी आपको लिंक करना है शेयर करना है,
वहाँ पे आप जैसे व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप में आपने शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास ग्रुप में आपने शेयर कर दिया, यहाँ से कॉपी करके तो बच्चा अपनी केवीएस आर दिल्ली वाली जो लॉगिन आईडी है उसी से केवल लॉगिन कर, मतलब वो इस मतलब इस लिंक के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है मैम। तो ये एक्सेस कर सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। और थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे आगे, और मैं ये चाहता हूँ ये बच्चों को असाइन कर दूँ। ठीक है, तो बच्चों को मैं क्या करता हूँ, 11वीं का बच्चा है, ठीक है, मैंने असाइन कर दिया। और थोड़ा सा ये नीचे से वाले ऑप्शन देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो 10 मार्क्स रखूँ, तो ठीक है, मैंने 10 मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। ड्यू डेट मैंने मतलब कितना टाइम देना चाहते हैं बच्चे को, आप कितने टाइम से पहले चाहते हो, मैं 19 से पहले चाहता हूँ और 19 तक चाहता हूँ। ठीक है, मैंने 19 सेलेक्ट कर लिया। टॉपिक हमारा आ गया, गोल्डन सेफ्टी रूल्स के अंदर मैं डाल दिया। ठीक है, ये आप सेकंड सेशन में देखेंगे, और हमने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये बच्चे को अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने गोल्डन सेफ्टी रूल्स टॉपिक क्रिएट किया था, उसके अंदर ये आपका जो भी असाइनमेंट है वो चला गया। ठीक है, एक बार मैं ये स्टूडेंट ये टीचर्स व्यू है, मैं एक बार स्टूडेंट व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया हम स्टूडेंट व्यू में, ये हमारी क्लास थी, हम इस पे आ गए और हमने असाइनमेंट उसको सेंड किया है, दिख रहा है ये हमने अभी असाइनमेंट सेंड किया। गोल्डन सेफ्टी रूल्स के 4 असाइनमेंट हमने सेंड किए थे, उसको चारों अवेलेबल है। हमने क्या किया इसमें, हमने इसको ओपन किया, उसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको ये कर दिया और इसका ये कर दिया, निगेटिव सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट कर दिया हमने असाइनमेंट, और ऐड एज, यहाँ पे बच्चा कोई मटेरियल, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए अगर वो मटेरियल ऐड करना चाहता है तो यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। यहाँ से वो कहीं से भी ऐड कर सकता है, गूगल ड्राइव से ऐड कर सकता है, लिंक से ऐड कर सकता है, फाइल से। अगर उसने क्रिएट किया हुआ है तो वो अगर आंसर क्रिएट करके लिख के सबमिट करना चाहता है गूगल डॉक फाइल में तो यहाँ से ऐड कर सकता है। या तो बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, अपने क्लास वर्क पे लिखते हैं और सेंड कर देते हैं, तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करके आप सेंड कर सकते हैं। और मतलब ये स्टूडेंट सेंड कर रहा है, और वो यहाँ पे लास्ट में जब तक मार्क एज डन नहीं करेगा तब तक वो अपीयर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क एज डन किया। ठीक है, तो ये हो गया, उसका आंसर सेंड हो गया। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे अब आपको दिखाई देगा, हमने केवल एक बच्चे को साइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न इन कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, हमने एक बच्चे से कॉपी ले ली तो यहाँ पे असाइन 0 हो गया। मान लीजिए आपकी क्लास में स्ट्रेंथ है 58, आपने 58 बच्चों को असाइन किया तो आप यहाँ पे अपीयर करेगा 58। और मान लीजिए इसमें से टोटल ने आप कॉपी मतलब जो भी है सबमिट कर दी तो 30 यहाँ पे दिखाई देगा, 30 ने सबमिट कर दी। और आपने मान लीजिए 6 की कॉपी चेक कर दी तो 24, तो 30 में से 6 यहाँ से हट के आगे मैं दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ से 24 हो जाएगा और ग्रेडेड फॉर्म में यहाँ पे वो 6 चला जाएगा। एक बार मैं इसके ग्रेडेड फॉर्म में दिखाई देता हूँ और ये वापस आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके व्यू असाइनमेंट में चला गया, मैं क्लास वर्क में आ गया। मैं चाहता हूँ कि या इसने जो किया हुआ है तो मैंने मार्क्स अलाउट कर दिया 10। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। आपको मैं अभी बताऊंगा ये चीज़ें, एक बार आपको बस दिखा दूं यहाँ से। ठीक है, मैं क्लास में आ गया। ठीक है, क्लास वर्क में आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक आपको दिख रहा है असाइन, एक टर्न इन, एक ग्रेडेड। ठीक है, ये तीनों चीज दिख रहे होंगे। तो जितने जितनों को आपने वर्क असाइन किया यहाँ पे अवेलेबल होंगे, 58 यहाँ पे अवेलेबल होंगे। टर्न इन जितने भी आपके टर्न इन, ठीक है, जितने ने सबमिट किया यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जितने ने की कॉपी आपने रिटर्न कर दी वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन क्रिएट करने के अंदर में। ठीक है, एक बार और क्रिएट करके ऑप्शन देख लेते हैं। असाइनमेंट में आते हैं, हमने क्रिएट का ऑप्शन देख लिया है, अब हम क्या करेंगे, ऐड का ऑप्शन देखें। हमने क्रिएट का ऑप्शन देख लिया है यहाँ पे, अब हम ऐड का ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हमने क्रिएट किया, ये थर्मल पावर प्लांट एक नया टॉपिक किया और हम ऐड करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से कोई मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक किया हमने। ठीक है, हमारे पास थर्मल पावर प्लांट का
कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो मान लीजिए हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया यहाँ से, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट का ये है, ठीक है, हमने वो अपनी ड्राइव से इसको ऐड कर दिया, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ से ऐड हो गया। सेकेंड आपका है लिंक। मान लीजिए आप कहीं से दीक्षा पोर्टल से आप वहाँ से लिंक यूज करके आप उसका आप बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसकी लिंक कॉपी कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दीक्षा पोर्टल आपने ओपन किया, न्यू टैब ओपन करके मैंने बुक मार्क सेव कर रखा, तो मैंने केवल बुक मार्क पे क्लिक किया। मैंने कोई एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबमिट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। हमने उसको सर्च किया, उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स होंगे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल हो गया। मैं चाहता हूँ यूआरएल मैंने पहले से देख रखा है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया जो लिंक है उसकी, ठीक है, ये हमने कॉपी किया, ऑटोमेटिक वो कॉपी हो जाएगा। देखिए लिंक कॉपी हो गई यहाँ से, और यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, और फिर दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिंक इसको कंट्रोल V कर दिया, ठीक है, और मैंने ऐड लिंक कर दिया। ऐड लिंक करते ही ऑटोमेटिक ये चीज आपको ऐड हो गई यहाँ से, ठीक है, ये चीजें ऐड हो गई यहाँ पे। फिर थर्ड ऑप्शन है आपका ऐड करने का। आपने दूसरे पोर्टल से लिंक लिया और ऐड कर दिया। कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं, आपके मतलब आपके ड्राइव में पड़ी हो या गूगल ड्राइव में पड़ी हो या तो डेस्कटॉप पे पड़ी हो। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है, तो मैं उसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द डिवाइस सेलेक्ट कर लिया आपने। मान लीजिए ये पहले PDF करके एक फाइल आ रही है या डॉक्यूमेंट करके एक फाइल आ रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको ओपन किया, वो ओपन होगी यहाँ पे। अब उनको क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। ये आपकी फाइल अपलोड होगी यहाँ पे। अभी दिखेगा आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे अपलोडेड दिखाई दे रही है। स्टूडेंट कैन व्यू, ठीक है, मैं चाहता हूँ केवल स्टूडेंट व्यू करे इसको, ठीक है, ये हो गई आपकी। और इसके बाद आ गया एक ऑप्शन आ गया आपका ऐड में, लास्ट वाला ऑप्शन है यूट्यूब से। अगर यूट्यूब से कोई मटेरियल शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसका जिससे रिलेटेड है आपका, तो जैसे मेरा थर्मल पावर प्लांट मैंने बना रखा है इसको, समवन इज आस्किंग आ गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे थर्मल यूज कर लिया, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हमें टॉपिक यूज करना था, हमने उसको सर्च किया यूट्यूब पे। आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने क्या किया, इसको लिंक यहीं से सेलेक्ट किया, यहाँ से ऐड कर दिया। एक मेथड ये है आपका, यहाँ से आपने यूट्यूब लिंक ऐड कर दी, ठीक है। बच्चों को अभी मैं दिखाऊंगा बच्चों को कैसे दिखाई देगा। और आप चाहो तो URL भी ऐड कर सकते हो। मान लो आप कोई मटेरियल देख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यूट्यूब खोल लिया अपना, यूट्यूब ओपन हुआ ये, ठीक है। आपको मटेरियल शेयर करना है बच्चों के साथ, ऑन टॉपिक थर्मल पावर प्लांट था हमारा, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। हमने ये कर लिया, ये हमने शेयर कर दिया बच्चों के साथ पहले। मैं चाहता हूँ कि ये शेयर कर दूं, ठीक है, तो ये क्या करूंगा मैं, इसको मैंने क्या किया, इसकी URL जो है, ठीक है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C किया, ठीक है, मैंने URL कॉपी किया। ये ऊपर वाला URL है ये आपका, यहाँ से आपने एक बार करोगे तो आप यहाँ से URL कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल C किया मैंने, और मैं यहाँ पे आके, ठीक है, अपने क्लासवर्क में आके मैंने उस URL को कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ऑटोमेटिक वो ऐड का ऑप्शन मांगेगा आपसे, ठीक है, फाइल आ गई यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ऐड कर दी, और यहाँ से आपको असाइन करना है। असाइन से पहले आप देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस क्लास को देना चाहते हैं। वैसे तो हम क्लास 11D में वर्क कर रहे हैं, तो हम क्लास 11D को असाइन कर पाएंगे। और मान लीजिए आप 11C 11th A और 11th B सबको असाइन करना चाहते हैं ये वर्क, तो आपने चारों क्लास सेलेक्ट कर लिए। इसके लिए मैं अनग्रेडेड फॉर्म में रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ग्रेड ना दूं बच्चों को, इसके लिए मैं केवल व्यू का अनग्रेडेड फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अनग्रेडेड कर दिया इसको। ड्यू डेट के पहले कौन सी डेट है हमारी, मैं चाहता हूँ 20 से पहले ये व्यू कर ले बच्चे, और टाइम 20 से पहले। टॉपिक हमने
इसको यूज कर लिया थर्मल प्लांट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यूज कर ली यहाँ से, ठीक। और हम क्या करते हैं, इसको असाइन कर देते हैं। हमने हमने जैसे ही असाइन किया, असाइन हो रहा है मटेरियल ज्यादा आपका, ठीक है, असाइन हो गया। अब हमने उसको अंडर थर्मल पावर प्लांट असाइन किया था, ठीक है। क्लास 11D में हमारे पास एक बच्चा है, तो केवल असाइन केवल कितने बच्चे को है, एक बच्चे को है। टर्न इन उसने अभी वर्क अपना सबमिट नहीं किया है, इसलिए 0 है। और जैसे आप उसको ग्रेडेड या मतलब रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, आपने देख लिया, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया आपका क्लास वर्क के अंदर में, ठीक। तो क्लास वर्क में मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने असाइनमेंट देख लिया, हम असाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बार क्विज असाइनमेंट देख लेते हैं। क्विज असाइनमेंट एक बार मेथड है। क्विज असाइनमेंट से काफी इजी रहेगा। आप मान लीजिए एमसीक्यू बना के बच्चों से क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एमसीक्यू बना के आप बच्चों से, मैंने जैसे मान लीजिए सेल्स एंड बैटरी पे क्वेश्चन बना लिया। सेल्स एंड बैटरी पे टॉपिक दे दिया हमने टॉपिक दे दी और हमने इसको ओपन किया। मैंने क्वेश्चन बना के रखा हुआ, फ्रेम करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से सेटिंग में देख लेता हूँ क्या क्या हमको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। हमने क्या किया, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दिया। प्रेजेंटेशन में मैंने, अगर आपको देखना है प्रोग्रेस बार तो आप कर सकते हो, मैं नहीं चाहता, ठीक है। एक बार वैसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक। क्विजेस में आपने क्विज बना रखा है और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू के बाद उसका नंबर जाए, ठीक है। तो मैंने उसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करते ही ये सारे फीचर्स में सेव होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन फ्रेम करके रखे हुए हैं, तो मैं सिंपली कर रहा हूँ इम्पोर्ट, मैं क्वेश्चन इम्पोर्ट कर रहा हूँ। सेल्स एंड बैटरी पे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए हुए थे, तो अभी दिखाई देगा। ये कौन से हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरी, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन इंपोर्ट किया। फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए और मैंने उनको इंपोर्ट क्वेश्चंस कर दिया। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन को रिमूव कर दूं, मैं आके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं हमारे 2 क्वेश्चन अवेलेबल हो गए यहाँ पे, ठीक है। दोनों के आंसर आपके पास अवेलेबल है, ठीक। और मैं चाहता हूँ इसको सेव करके अंडर ब्लैंक की जगह मैं इसमें सेल्स एंड बैटरीज डाल देता हूँ। सेल्स एंड इलेक्ट्रिकल सेल एंड बैटरीज, सेल एंड बैटरी, ठीक है। चलिए ठीक है, सेल करता हूँ मैं इतने पे से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपको देना हो, ठीक है, आप दे सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना हो, ठीक है, जो भी क्रिएट करना चाहो वो सेल्स एंड बैटरीज लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे आपने सेंड का ऑप्शन वही है, सेंड आप कैसे करना चाहते हो। मैं अभी इसको असाइन करूंगा, ठीक है। तो असाइन करने में आपको सेंड नहीं करना पड़ेगा, आपने असाइन कर दिया, ठीक। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, ठीक है। मैंने 10 मार्क्स का कर दिया इसको। ड्यू डेट हमने कर ली यहाँ पे 19, ठीक है। ये हो गया टॉपिक हमारा। नया टॉपिक फ्रेम कर देता हूँ मैं। तो ये टॉपिक इसमें डाल दिया मैंने सेल्स, इलेक्ट्रिकल सेल कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर में वो चला जाएगा, ये आप बाद में देखेंगे। हमने इसको असाइन कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ग्रेड इंपोर्टिंग का, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसा आएगा। मैंने असाइन किया है ये एक बच्चे को, तो वो आपको दिखाई देगा असाइन में 1, टर्न इन में 0, ठीक है। एक बार मैं बच्चे के व्यू से दिखाता हूँ आपको, बच्चों को कैसा दिखाई देगा, ठीक है। बच्चे की क्लास पे गया मैं। मैंने अभी उसको सेल्स एंड बैटरी असाइन किया था, वो ओपन करेगा अपना वर्क, तो उसने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कन्वर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया केमिकल एनर्जी और यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। हमने सबमिट कर दिया, ठीक, उसने सबमिट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे उसको ये मार्क्स डन कर दिया।
ठीक है, सबमिट करने के बाद मार्क एज डन कर दिया। ये स्टूडेंट व्यू है। अब मैं फिर टीचर्स व्यू पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अभी असाइन था 1, यहाँ पे टर्न इन हो गया 1। ठीक, आप जब इसको ओपन करोगे, आप व्यू असाइनमेंट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है इम्पोर्ट क्रिएट का। यहाँ पे आपने उस टाइम जब आपने असाइनमेंट केवल क्रिएट किया था, तो आपको पास ऑप्शन था कि आप यहाँ पे नंबर आप फीड करना पड़ रहा था आपको। अब यहाँ पे आपको नंबर फीड नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लेगा। मैंने क्या किया, इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछा है, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट ग्रेड्स फ्रॉम सेल्स एंड बैटरीज, इंपोर्टिंग ग्रेड विल ओवरराइड द करंट ग्रेड इन क्लासरूम। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इंपोर्ट कर ले। ठीक है, उसने इंपोर्ट कर लिया। ठीक, उसने क्या किया, 8 आउट ऑफ 8। ठीक है, ये ड्राफ्ट फॉर्म में आपका सेव हो गया। ये अभी प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, मैं अभी बताता हूँ। जब आप रिटर्न करोगे इसको लास्ट तक, जब आपने रिटर्न कर दिया, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ग्रेडेड का। एक बच्चे को आपने रिटर्न कर दिया, तो वो तीनों आपका पहले आपने असाइन किया, उसने टर्न इन हुआ वो, फिर वो आपने कॉपी करके वापस सेंड कर दी बच्चे को। तो ये तीनों चीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना था आपका। वापस आ जाता हूँ मैं क्लास पे। ठीक है, क्लास वर्क में आपने इतना देख लिया, क्विज असाइनमेंट देख लिया आपने। क्वेश्चंस बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आप पास कर सकते हैं। अटेंडेंस में हम देख लेंगे। जो भी मटेरियल बेसिकली क्या है कि आप मटेरियल टॉपिक की तरह है, आप उसको और रीयूज पोस्ट। ठीक है, जैसे आपने इस क्लास में जो क्रिएट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तो जो थर्मल पावर प्लांट है वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसकी क्रिएट न्यू कॉपीज, और हम क्या करते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं। या इसको मैं ऐसा नहीं करके, ठीक है, मैं किस क्लास में हूँ, 11D की क्लास में हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि रीयूज पोस्ट करता हूँ। मैं सबको असाइन कर रखा था। क्लास क्लास आ नहीं थी यहाँ से। रीयूज पोस्ट 11C में इतने सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं। आप चाहते तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट मैं इस क्लास में यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको रीयूज कर, हमने वहां से क्लास सेलेक्ट कर रखा था 11C, तो वो 11C यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप जो भी चेंजेस करके यहाँ पे चेंजेस करना चाहें, तो वहाँ पे चेंजेस करके उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता इसको असाइन करना, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने असाइन नहीं किया। ठीक, ये आपका हो गया अंडर क्लास वर्क में आपको कितने वर्क करने हैं, ये आपका है। ठीक है, आप रीयूज, मैंने बता दिया आपको, रीयूज सिमिलर मेथड है, रीयूज पोस्ट कैसे करेंगे आप। ठीक है, आपको पहले क्लास सेलेक्ट कर दिए, उस क्लास में जितने भी मटेरियल पड़े होंगे आप दूसरी क्लासेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रीयूज का पोस्ट का ऑप्शन हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाता है हम ग्रेड्स में। ग्रेड्स, ठीक है, ग्रेड्स ऑप्शन कैसे यूज करना है। मैं यहाँ पे मेरे पास ज्यादा क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी दूसरी क्लासेस से दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास 8 थे, एक बार ऑप्शन में दिखाता हूँ, 8 थे। ठीक है, हमारी मेरी क्लास है 8 थे। मैं आ जाता हूँ। मैंने इनको क्लास वर्क असाइन किया था पहले, ये 3 क्लास वर्क असाइन कर रखा है मैंने। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 75 कितने बच्चे हो गए, 61 + 8 आपका हो गया 69 + 5 74 टोटल बच्चे थे। तो 74 सबसे पहले मैंने असाइन किया उनको। उसमें से टर्न इन ने कितने किए, टोटल टर्न इन हमारे पास 13 थे। ठीक है, टोटल टर्न इन हमारे पास 13 थे। उनमें से मैंने 8 की कॉपी रिटर्न कर दी है। ठीक है, रिटर्न कर दी है। तो यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे ग्रेडेड फॉर्म में वो दिखा रहा है, आपने ग्रेड करके उनको रिटर्न कर दिया। मैंने 5 की रिटर्न नहीं किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसका ओपन किया। ठीक है, इन 5 का मैंने ये अभी रिटर्न नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्विज असाइनमेंट के फॉर्म में क्रिएट कर रखा था, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इंपोर्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट क्रिएट किया मैंने, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, सारे बच्चों के नंबर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गए। और इसके नहीं आया, पता कोई प्रॉब्लम होगी, इसने से अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ठीक, तो इसने बस ऐसे ही छोड़ दिया होगा, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। यहाँ पे 4 बच्चों के आपको 4 बच्चों के जितने भी उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए हैं, और मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट लगा रखे थे हर क्वेश्चन के, तो उनके यहाँ पे अपीयर कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, इनको रिटर्न कर देता हूँ इनकी कॉपीज।
मैंने मैनुअल रिव्यू किया था, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा मैंने क्या किया, इनको कॉपी रिटर्न कर दी 4 की। ठीक है, रिटर्न करने के बाद ये प्रोसेस आपका खत्म होगा। ठीक है, आप देखिए ग्रेडेड कितने हो गए, 12, और असाइन कितने हैं। अभी भी 61 ने अभी आपका वर्क कंप्लीट नहीं किया है, और एक की आपकी कॉपी पड़ी हुई आपको चेक करनी है, और 12 को आपने ग्रेडेड कर दिया। ठीक है, ये एक ये हो गया। और ग्रेडेड फॉर्म में दोबारा मैं आ जाता हूँ। आप मान लो क्लास वर्क में आया मैं, मैंने एक गोल्डन स्टूडेंट का उनको वर्क दे रखा था। यहाँ पे टोटल हमारे पास 74 है, 74 बच्चे हैं, और मैंने इनको लिखने मतलब टोटल मैंने कहा था कि ये लिख के मेरे पास वर्क सबमिट करेंगे। तो व्यू सबमिशन पहले जाते हैं। और व्यू असाइनमेंट पे चला गया मैं, ये 2 बच्चों ने वर्क सबमिट किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि इनका वर्क ओपन करता हूँ। ठीक है, अब हम व्यू सबमिशन के बाद अब आ रहे हैं करेक्शन वर्क पे। मैंने क्या किया, उसका असाइनमेंट ओपन किया। ये मैं उसका असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ। ये उसका असाइनमेंट ओपन हुआ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके पास मोबाइल इसमें जब आप ओपन करोगे, अ, जब आप सिस्टम से ओपन करोगे तो आपके पास पेन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे केवल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ऐड कमेंट का। तो मान लीजिए आपके पास कुछ जैसे गाइडलाइंस की स्पेलिंग अगर आपको गलत लग रही है तो उसको सेलेक्ट कीजिए आप। या तो मैं मेंशन करना चाहता हूँ इस पॉइंट के लिए, उसके लिए वेरी गुड मेंशन करना चाहता हूँ तो वेरी गुड अपीयर करेगा। या आप कोई करेक्शन करते हो इस पेन का यूज करके, मतलब इसका यूज करके कमेंट का, तो वो कमेंट अपीयर करता रहेगा वहां पे। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, गुड। और मैंने इसको प्राइवेटली, उसने मुझे मेंशन किया, आई एम तुषार खांगवाल, रोल नंबर 50, आई हैव कंप्लीटेड, मुझे मेंशन किया उसने। मैं इसको वर्क वेरी गुड करके वापस रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, आप करेक्शन वर्क इसी तरह कर सकते हैं सिस्टम में। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल अगर यूज करते हैं तो आपके पास करेक्शन के लिए पेन अवेलेबल रहती है। ठीक है, आप करेक्ट कर सकते हैं उसको यूजिंग योर मोबाइल। ठीक है, ये चीजें आपको अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कुछ चीजें आपको मोबाइल में अवेलेबल रहती हैं और कुछ चीजें आपको सिस्टम में अवेलेबल रहती हैं। दोनों में थोड़ा सा इंटरफेस ओनली स्लाइटली डिफरेंस है, मैं बताता हूँ लास्ट में आपको। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पोस्ट कर दिया, बच्चे को पोस्ट कर दिया। लेकिन ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसकी कॉपी रिटर्न नहीं करेंगे। जब देखिए ये ऑटोमेटिक इस ड्राइव पे सेव हो जाएगा, और ये आप यहाँ से आप जब रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये रिटर्न, मतलब जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे कॉपी इसकी तब तक आपके पास ही रहेगा। जैसे आप रिटर्न क्लिक करेंगे तो ये वापस बच्चे के पास चली जाएगी वो कमेंट के साथ। ठीक है, जो आपने कमेंट ऐड कर रखा है यहाँ पे, वो उस कमेंट के साथ आपका ये जो आपने करेक्शन कर रखा है, ठीक है, जो आपने करेक्शन कर रखा है उस करेक्शन के साथ बच्चों को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपनी क्लास में। अ, ठीक है, एक बार, ठीक है, एक बार दोबारा क्लास में आ जाता हूँ मैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी क्लास का 8th का 8th 8th में हमें आ गया। पीपल में मैं आ गया, सॉरी पीपल में कह रहा हूँ, क्लास वर्क में आ गया। मैंने इसके अंदर वो दे रखा था। तो मैंने देखिए यहाँ पे पहले 2 शो कर रहा था आपको, आपने एक बच्चे की कॉपी रिटर्न कर दी तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। यहाँ पे 5 शो कर रहा था तो ये अब 6 हो गया। आप क्लास वर्क में जाना चाहते हैं तो बेसिकली या तो ऐसे चले आइए, यहाँ पे व्यू असाइनमेंट करके ग्रेड्स में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू असाइनमेंट की आप ग्रेड फॉर्म में पहुंचेंगे, या तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ग्रेड्स में। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, जितने भी आपने दे रखे तो सारे यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, जिस इस बच्चे ने 2 मेरे पास असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। ठीक है, 28 और ये। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न।
तो इसके तीनों वर्क इसके कंप्लीट हो गए। जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे स्टे करता रहेगा। ठीक है, तो आपको कोई चीज ध्यान देनी है। मान लीजिए आप ओपन करना चाहते हो गोल्डन सेफ्टी रूल, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। एक बच्चे की कॉपी मुझे चेक करनी थी, मैंने क्या किया, उसका व्यू किया। ठीक है, मैंने उसको व्यू किया। ठीक है, व्यू करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, लास्ट वन। ठीक है, मैंने उसको करेक्शन करने के लिए क्या किया, यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है, मुझे कमेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, जो भी कमेंट है आपको रीड करके जो भी उसका कोई करेक्शन करना है, जैसे मैं यहाँ पे वेरी गुड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरी गुड ऐड कर दिया, यहाँ पे वो कमेंट वहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, वो हमेशा शो करता रहेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने इसको गुड कर दिया, गुड। और मैंने, जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे कॉपी तब तक रिटर्न नहीं होगी, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी रिटर्न कर दी। कॉपी रिटर्न करते मैंने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करते आपको टोटल ऐसे, मतलब यहाँ पे देखिए 0 हो गया, 67 7। ये करेक्शन का था। ठीक है, कैसे मार्क्स देना है, मार्क्स का मैंने बता दिया आपको। अगर ग्रेडेड फॉर्म में अगर ऐड करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको शो करेगा। मैं एक बार आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। वापस आ जाता हूँ, मैं क्लास 8 में आ गया। हमने क्लास वर्क में 2 क्लास वर्क दिए थे। ये हमने ग्रेडेड फॉर्म में दिया हुआ था, मतलब मार्क्स अलॉट कर रखे थे। तो यहाँ पे ग्रेड के फॉर्म में अवेलेबल है आपको, देखिए यहाँ पे ग्रेडेड के फॉर्म में अवेलेबल है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आपने केवल क्लास वर्क चेक किया था, तो यहाँ पे रिटर्न की फॉर्म में आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडेड फॉर्म कर रखा था, एक बार व्यू करता हूँ असाइनमेंट अपना। ये इस असाइनमेंट में चला गया मैं, यहाँ पे एक बच्चे की कॉपी रह गई है, शायद उसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसने ऐसे रिटर्न कर दिया मेरे को, तो इसलिए नंबर अपीयर कर रहा है उसका। मान लीजिए मैं उसको असाइन कर देता हूँ 24। ठीक है, मैंने असाइन कर दिया, ड्राफ्ट हो जाएगा ये, और इसकी कॉपी ड्राफ्ट हो गया। और जब आप रिटर्न करोगे यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न कर दिया आपने, ये कॉपी रिटर्न कर दिया आपने। ठीक है, तो ग्रेड्स का ये ऐसे हो गया। आप यहाँ से ऐसे क्विज असाइनमेंट में देना चाहो तो क्विज असाइनमेंट में दे सकते हो आप। सिंपली आपको यहाँ से इंपोर्ट ग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। मैं एक दूसरे क्लास को दिखाता हूँ, एक बार 8th बी का मैं दिखाता हूँ आपको। 8th बी में मैं आ गया, 8th बी में आ गया। मैंने असाइनमेंट इनको दे रखा था क्या, क्लास वर्क में मैं आ गया, इनको असाइनमेंट दे रखा था मैंने, वो असाइन कर रखा है। अब इन्होंने सेकेंड असाइनमेंट नहीं दिया, तो ग्रेडेड वाला नहीं है, ये सिंपली चेक करने वाला है। तो यहाँ पे आप वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, असाइन कर सकते हो आप। ठीक, ये ग्रेड्स आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे ग्रेड्स आपका कंप्लीट होता है। सेकंड में आ जाता हूँ मैं, हाउ टू टेक अटेंडेंस। मैं वापस आ गया कैलेंडर में, 11D अपनी क्लास में आ गया, पुरानी वाली जो मैंने अभी आज क्रिएट किया है उस क्लास में आ गया। अब आपको असाइनमेंट मतलब अटेंडेंस कैसे लेनी है, आपके पास 3 मेथड है। तो 3 मेथड में से सबसे पहला मेथड देख लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लास वर्क में आते हैं। हमने क्या किया, हमने क्विज नहीं देखा था, हम क्या करते हैं, क्विज क्रिएट करते हैं। हमने क्या किया, क्विज क्रिएट किया। अटेंडेंस, अटेंडेंस फॉर, आज हमारा 18th है, तो हमने क्या किया, 18th जून 2020। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखने हैं कर लो आप। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मल्टीपल चॉइस में आ जाए आंसर मेरे पास, तो एमसीक्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहले हमने लिख दिया यस, ठीक है, और सेकंड आपका रिमार्क। ठीक, और मैंने इसको बच्चों से पूछ लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 11D का है, 11D की क्लास ले रहा हूँ, मैंने 11D सेलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट हमारे पास एक ही है, क्योंकि मैंने एक बच्चे को ऐड कर रखा, तो यहाँ पे एक बच्चा विजिबल है, मैंने उसको ऐड कर लिया। अगर आप ग्रेडेड फॉर्म में करना चाहते हो तो नंबर अलॉट कर सकते हो आप, अनग्रेडेड फॉर्म में करना चाहते हो तो अनग्रेडेड कर सकते हो आप। मान लीजिए मैंने इसको अनग्रेडेड कर दिया। मैंने चाहता हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितने मतलब बच्चे को, आप अपने स्टूडेंट को कितना टाइम देना चाहते हो कि आपकी क्लास ज्वाइन कर सकें। ये टाइम इंपॉर्टेंट, जैसे आपने क्लास स्टार्ट की 4:30 पे और आप चाहते हो 4:40 तक सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ और टाइम सेलेक्ट करता हूँ 4:40। 4:40 मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सॉरी 4:40 मैंने सेलेक्ट कर ली, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया PM।
ठीक है। तो जैसे मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 4 पे और 4:40 पे मतलब आपको वो उसके बाद अगर बच्चा ज्वाइन करता है तो वो मिसिंग शो करेगा आपको, आपने क्वेश्चन आस्क कर दिया। ठीक है, ये आपने पूछा है, अब बच्चे के व्यू से दिखाता हूँ मैं कि कैसा दिखेगा आपको। ये रहा उसका 11D पे आया वो, उसके स्ट्रीम पेज पे अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको एक बार, रिफ्रेश करते हैं उसके पेज पे अवेलेबल हो जाएगा, स्ट्रीम वाले पेज पे अवेलेबल हो जाएगा आपने जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था अटेंडेंस फॉर 18 जून, ठीक है, पहले यहाँ पे आ गया वो, यहाँ पे वो उसने क्या किया, यस कर दिया और यहाँ पे उसने टर्न इन कर दिया। ठीक है, उसने टर्न इन करते ही क्या होगा आपका, आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, पहले आपने असाइन किया था 1 को और वो टर्न इन हो गया। ठीक है, ये आपका वन मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ आपको क्वेश्चन अटेंडेंस लेने का। सेकंड मेथड है आप क्विज मतलब असाइनमेंट में आके, क्रिएट में आके फॉर्म्स यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे एक बार मैं देख लेता हूँ, सिंपल मेथड है अटेंडेंस, सारे बच्चों की अटेंडेंस आपकी मार्क होती जाएगी यहाँ से, अटेंडेंस फॉर 18th 2020। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं एमसीक्यू फॉर्म में रहे, तो एमसीक्यू फॉर्म में रहे, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन को डिलीट कर दूँ पहले, इस वाले क्वेश्चन को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए हमारा। तो एमसीक्यू पूछ लिया मैंने, आप जिस फॉर्म में पूछना चाहते हैं आप डायरेक्टली पूछ लिया, आज जो प्रेजेंट, तो यहाँ पे वो बच्चा लिख देगा। ठीक है, अपना टाइम इस टाइम पर आ जाएगा उसका, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिमार्क, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया और ये एमसीक्यू कर दिया। यहाँ पे मैं ये नहीं करके पहले सेटिंग में आया, सेटिंग में मैं आके कलेक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, आपको कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं कितने टाइम में। ठीक है, ये सेव कर दिया आपने, यहाँ पे आ गया क्विज, क्विज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सेव कर दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब क्या करिए, आप इसको असाइन कर दिए यहाँ से, टाइटल हमने कंट्रोल वी कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट करने का ऑप्शन पूछ रहा है आप। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको अनग्रेडेड किया। अगर ग्रेडेड करना चाहते हैं आप, मार्क्स अलॉट करना चाहते हैं बच्चे को, तो यहाँ पे आप मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लिया 18th, टाइम आपने दिया 4:40 के बाद। मैं एक बार इसको बाद में करके दिखाता हूँ, बच्चा अगर बाद में अटेम्प्ट करता है, मान लीजिए आपका 4:40 के बाद अटेम्प्ट करता है तो क्या होगा, मैं आपको 4:40 के बाद अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ उसको। ठीक है, टॉपिक अटेंडेंस में डालना होगा या जो भी है टॉपिक में, नो टॉपिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या किया, असाइन कर दिया। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, मैंने क्वेश्चन असाइन किया, असाइन में 1 होगा और टर्न इन में अभी 0 है। ठीक है, जैसे वो बच्चा 4:30 के बाद लॉग इन करेगा, 4:40 के बाद, तो मैं अब 4:40 के बाद दिखाता हूँ, तब तक आप दूसरा देख लीजिए मीट वाला। अब थर्ड ये ऑप्शन है कि थर्ड जो मीट के थ्रू, हाउ विल यू टेक अटेंडेंस। ठीक है, मीट के थ्रू आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आप कैसे अटेंडेंस लेंगे। तो अटेंडेंस लेने का मेथड है आपके पास, आप क्या करिए, न्यू टैब ओपन कीजिए, यू कैन ओपन, यू शुड ओपन न्यू टैब, वहां पे आप टाइप कीजिए गूगल मीट अटेंडेंस अटेंडेंस एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे आप तो जो पेज ओपन होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन है ये। तो आपकी जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, वो पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा ऐड टू क्रोम का, यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपसे पूछेगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, तो आप ऐड टू क्रोम ऑप्शन क्लिक कर देना, ये ऐसा सिंबल आ रहा होगा उसका। ठीक है, ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको टिक का, ग्रीन टिक का। ठीक है, जैसे कि ऐड टू क्रोम करोगे वो आपकी मेन पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है,
जैसे आपको यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड में अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसका टिक दिख रहा होगा, एक जगह और अपीयर करता है ये यहाँ पे। ठीक है, जितने बच्चे अटेंडेंस, जितने बच्चे आपकी क्लास अटेंड कर रहे होंगे इस टाइम, ठीक है, जैसे अभी आपकी अटेंडेंस यहाँ पे चल रही है, ठीक है, जितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए सारी की यहाँ पे लिस्ट वो अपने आप क्रिएट करता जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर रहा है। ठीक, आपने यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ग्रीन टिक का ऑप्शन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर कर रहा होगा जिसपे आपकी अटेंडेंस चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक, आपको ये तो बेसिकली क्या करना है, आपको थर्ड ऑप्शन क्या करना है, गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन यूज करना है आपको। ठीक है, गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड। फिर आप कैसे मीटिंग शेड्यूल करेंगे, और यू कैन शेड्यूल योर मीटिंग। ठीक है, मैं आ जाता हूँ मीटिंग शेड्यूल करने में। आ गया मैं अपने इनबॉक्स में, मैं आ गया। यहाँ से मैं ऐप वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा, 9 डॉट्स दिख रहे होंगे मुझे, यहाँ पे मैं आ गया। मैं यहाँ पे कैलेंडर पे आ जाता हूँ। आपको अगर कहीं मीटिंग शेड्यूल करनी है गूगल मीट के थ्रू, तो यू कैन शेड्यूल योर मीटिंग। एक बार आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हो। ओपन हो रहा हमारा कैलेंडर। आप एक ये मेथड है कैलेंडर ओपन करने का, या तो डायरेक्टली आप गूगल टैब में जाइए, एक टैब ओपन कीजिए, उसमें calendar.google.com डालेंगे, तब भी जैसे हमारी मीटिंग शेड्यूल है तो यहाँ पे मीटिंग अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है हमारी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 20th को एक मीटिंग शेड्यूल कर लूँ मैं। मैंने 20th डे सेलेक्ट किया, 20th ओपन हो गया। मान लीजिए मैं 21 को करता, चलिए 20 को सेलेक्ट किया, मैंने क्रिएट किया, ओपन हो रहा है हमारा। क्रिएट का ओपन हो रहा है पेज। स्लो हो गया थोड़ा, 21 पे आ जाते एक बार, 21 पे आके। ठीक है, एक बार क्रिएट करके ऑप्शन देखते हैं। हाँ ठीक है, अब जाके ओपन हुआ ये। ठीक है, ये 20 का दिखा रहा है, मैं जाता हूँ उसको 21 कर लूँ, तो मैंने क्या किया, उसको 21 कर लिया एक बार। ठीक है, 21 सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए केवी हमारा प्रगति विहार सिर्फ 2 के साथ हमने मीटिंग शेड्यूल कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी, अगर प्रिंसिपल मैम को इनवाइट भेजना है तो आप यहाँ से इनवाइट कराया, या तो वाइस प्रिंसिपल मैम को भेजना है, जिसको भेजना आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो मीटिंग कोड। आपने मीटिंग कोड जनरेट कर ली। ठीक है, यहाँ पे आपको मीटिंग कोड जनरेट दिखाई दे रही है। ये मीटिंग कोड आप मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो डायरेक्टली इसको करके। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही बच्चे आपकी गूगल मीट के थ्रू आपकी मीटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लास आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि डेट कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, ये जो आपने मीटिंग आपने क्रिएट की है, ठीक, ये आपने मीटिंग क्रिएट की है, इसको शेयर कर सकते हो, ये लिंक शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो गूगल मीट के थ्रू वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक मेथड ये हो गया। आपको बस ये याद रखना है कि टाइम और डेट आपकी करेक्ट होनी चाहिए। डेट आपने 21 सेलेक्ट कर रखी है, टाइम आपने मान लीजिए मुझे 11 सेलेक्ट करना है, 11 to 1 सेलेक्ट करना है, तो मैंने 2 कर ली, मैंने इनवाइट कर लिया। मैं अब क्लास को डायरेक्टली इनवाइट करना चाहता हूँ तो आप डायरेक्टली इनवाइट कर लो क्लास को। 11th मैं सेलेक्ट कर लिया, 11th को सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। और कोई एडवांस सेटिंग में करना चाहते हो, रिपीटेटिव नेचर का रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कस्टम वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। ठीक है, जिस अकॉर्डिंगली रिपीट एवरी डे एवरी वीक जो आपने शेड्यूल बनाया, मतलब डे में आप जिस हिसाब से आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो डेट सेलेक्ट करना चाहते हो उस डेट को सेलेक्ट करके, ठीक है, मान लो आप एक 1 वीक में 3 डेज लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसको इसी तरह आप कस्टम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टम सेटिंग करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक से आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। ठीक, तो इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा एडिट कर दूँ। ठीक है, ये एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इसको डेली कर दूं। ठीक है, हमारी मीटिंग रोज, ठीक है, डेली इसी टाइम पे शेड्यूल हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक वो आगे डेट शिफ्ट कर देगा वो आपकी। ठीक है, ये आप ऑल डे करना चाहते जिस अकॉर्डिंगली आप करना चाहते हैं अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक, आपने क्या किया, मीटिंग शेड्यूल कर ली। ठीक है, आपको कैसे ऐड करना है पीपल को,
जैसे मैं चाहता हूँ उस क्लास में 11th ए की जगह वो भी क्लास ऐड हो जाए। मैं इस क्लास के लिए ये यूज कर लेता हूँ 11th ए की जगह, और क्लास 11th बी भी ऐड हो जाए तो वो भी ऐड कर सकते हो, या चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, दोनों क्लास ऐड कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया, सेव हो जाएगा। दिस सीमेंट ओके, ठीक है मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सेव हो गया, पहले ब्लैक में आ रहा था, रेड में आ रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो आप ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं अपनी मीटिंग, इनवाइट कर सकते हैं पीपल को, लिंक शेयर कर सकते हैं। और सबसे इजी मेथड है वहाँ पे आप जो आप स्ट्रीम वाले पेज पे जाएंगे, मैं आ जाता हूँ स्ट्रीम वाले पेज पे एक बार। स्ट्रीम वाले पेज पे आप आ जाइए। एक मिनट, 11 के मैं स्ट्रीम पेज पे आ गया। आप जैसे ही विजिबल करेंगे, जैसे अभी मैं उसके बच्चे का पेज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले तो मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, उसकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ मैं। अटेंडेंस मार्क पे आ गया। वो ये मैं स्टूडेंट व्यू से दिखा रहा हूँ। मैंने जो उसका सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसको, देखिए यहाँ पे वो मिसिंग शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे गूगल ओपन किया मैंने, लेट हो गया। ठीक है, ठीक है वो लेट हो गया तो वो क्या करेगा, लेट शो करेगा वहां पे उसको। ये उसने अप्लाई किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ टीचर्स व्यू में कैसा दिखाएगा ये। ठीक है, वो टर्न इन किया तो, लेकिन उसका टाइम शेड्यूलिंग मिसिंग हमेशा शो करता रहेगा आपको। एक मिनट, मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करोगे, ठीक है, लेट सबमिशन होगा उसका, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप गूगल फॉर्म में इनवाइट कर सकते हो। टर्न इन डन लेट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसने लेट सबमिट किया है ये चीज़, तो आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मैं चाहता हूँ रिटर्न नहीं करना चाहता, मैं ऐसे रहने देता हूँ। ये अटेंडेंस के लिए बेसिकली। अब सेकंड मेथड, आप फर्स्ट मेथड ज़्यादा ईजी है, आप वो यूज़ कर लिएगा, या तो गूगल फॉर्म में आप बना सकते हैं। और सबसे ईजी मेथड आपका गूगल मीट। गूगल मीट आप यूज़ करके, ठीक है, गूगल मीट यूज़ करके आप अटेंडेंस ले सकते हैं। आपने शेड्यूलिंग देख लिया कि गूगल कैलेंडर के थ्रू कैसे शेड्यूल कर सकते हैं आप मीटिंग, आपने वो देख लिया गूगल कैलेंडर के थ्रू कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप बच्चों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अनवांटेड बच्चा आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया है आप, तो कैसे आप बच्चों को रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लास से 8th ए में आ जाता हूँ मैं। 8th ए में आ गया मैं, इसमें मैं पीपल में आ जाता हूँ। मुझे एक बच्चे को रिमूव करके आपको दिखाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिमूव कर सकता हूँ मैं। ये एक बच्चा, लक्ष्य, जैसे मैं लक्ष्य को यहाँ से ये मैं जानता हूँ कि 8th बी का बच्चा है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, लक्ष्य को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं ऊपर आया, एक्शन क्या चाहते हैं आप, इसको ईमेल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ये म्यूट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको रिमूव कर दूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि अनवांटेड गेस्ट आपके इसमें अराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपीयर करेंगे, फर्स्ट अननोन गेस्ट के फॉर्म में अपीयर कर जाएंगे। ठीक, तो उनको रिमूव करने के लिए आप ये एक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे वो 8th बी का बच्चा, तो मैं यहाँ से 8th से रिमूव करता हूँ उसको। मैंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, तो यहाँ से वो लक्ष्य को चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये रिमूव हो गया। ठीक है, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ पहले 74 थी, अब 73 होगी। ठीक है, आपको शो हो रहा है, शो हो जाएगा वो। ठीक है, इसी तरह आप बच्चों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, या कोई भी अनवांटेड गेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ से वो अपीयर करेगा, उसको क्लिक करके आप सेलेक्ट करके, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। या आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है, यहाँ पे आप अगर उसको म्यूट करना चाहते हैं तो देन यू कैन म्यूट। ठीक है, आप इसको म्यूट कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे उसको म्यूट कर सकते हैं, ये म्यूट का ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, ये आप कैसे आप बच्चों को, मतलब अननोन गेस्ट को या स्टूडेंट को रिमूव कर सकते हैं। और आपकी जो भी क्लास स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा एक्स्ट्रा है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए, आप रिमूव कर दीजिए, या कोई अननोन पर्सन है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं गूगल मीट पे। गूगल मीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले भी बता दिया, आपको दोबारा बता देता हूँ, हाउ टू पिन योर डाउन योर स्क्रीन।
हाउ टू पिन अप माई स्क्रीन, ठीक है, आपको कैसे पिन अप करनी है मेरी स्क्रीन, ठीक है। जैसे आप क्लास ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है वो सारे बच्चों को विजिबल हो, तो आप क्या करेंगे, पीपल के ऊपर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उस पर पीपल पे क्लिक कीजिए आप, डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। वहां पे मेरे नाम से दो, जैसे आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो दो चीजें अपीयर कर रही होंगी, एक शिवम रघुवंशी यू करके एक नेम आ रहा होगा, टैब आ रहा होगा, और दूसरा टैब आ रहा होगा शिवम रघुवंशी योर प्रेजेंटेशन। तो आपको बेसिकली क्या करना है, योर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने योर प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया और उसके बाद क्या होता है कि नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो जो उसमें थंबनेल का इंप्रेशन आ रहा होगा उस पर क्लिक करते ही मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक। ये पिनअप करने का मेथड है। मैं एक बार मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं इनका मैम को दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अक्षय वर्मा सर का मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, उन पे मतलब मेरे नाम पे अपीयर नहीं कर रहा है, ठीक। तो मैं एक बार एक एज एन एग्जांपल मैं इनका दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही सर का पिनअप किया स्क्रीन, ठीक है, तो सर का स्क्रीन हमको मुझे विजिबल हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मुझे अपनी स्क्रीन पिनअप करनी है, ठीक है। मैंने क्या किया, अपनी स्क्रीन पिनअप कर ली, ठीक। तो ऐसा आप स्क्रीन बच्चों को बताना पड़ेगा कि हाउ दे कैन पिन अप योर स्क्रीन, ठीक है। कैसे आप मतलब कैसे बच्चे आपकी स्क्रीन पिन अप करेंगे, ठीक। हाउ टू प्रेजेंट योर स्क्रीन, यहाँ पे आपको नीचे डाउन साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यू आर प्रेजेंटिंग, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आ रहा होगा हाउ यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन, ठीक है। आप लोग को ये ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक। जैसे कोई मैम होगी या सर होंगे, उनके नाम से यू कैन प्रेजेंट, ठीक है, यू कैन प्रेजेंट आ रहा होगा। मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे आ रहा है यू आर प्रेजेंटिंग। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन, ठीक है, आपकी स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन होगी वो सभी बच्चों को विजिबल हो जाएगी पिनअप करने के बाद, ठीक है। आपने पिनअप करा दिया और जैसे आप प्रेजेंट करेंगे तो सारी की सारी जो आपकी स्क्रीन है वो सभी बच्चों को विजिबल हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद आ जाता है हाउ कैन यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप पाएंगे, यहाँ पे थ्री राइट हैंड साइड में लोअर साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड लोअर एंड पे आपको 3 डॉट्स अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है। 3 डॉट्स अपीयर हो रहेंगे, आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फर्स्ट ऑप्शन उसमें आ रहा होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेकंड है चेंज लेआउट, थर्ड वन इज फुल स्क्रीन चाहते हैं, टर्न ऑन कैप्शन, जो आप बोलना चाहते हो वो आपका अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपके पेज पे अपीयर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ टू स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग, आप कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो फर्स्ट बटन है यहाँ पे मेरे टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इनिशिएट किया है, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग मतलब अगर स्टार्ट करते हो रिकॉर्डिंग तो आपको वो आस्क करेगा, यहाँ पे वो पूछेगा आपसे कि यू वांट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो आपसे परमिशन लेगा, उसके बाद स्टार्ट करेगा रिकॉर्डिंग करना। यहाँ पे आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो मीटिंग इनिशिएट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे मीटिंग इनिशिएट की है, रिकॉर्डिंग आप में से कोई भी कर सकता है, लेकिन लास्ट में, ठीक है, जब स्टॉप होगी रिकॉर्डिंग तो जो वीडियो होगा, जो भी मटेरियल होगा रिकॉर्डिंग का, ठीक है, जो भी मटेरियल होगा रिकॉर्डिंग का वो मेरे इनबॉक्स में आएगा। मान लीजिए 2 टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट के पास तो ये ऑप्शन है ही नहीं कि वो स्टार्ट कर पाए या स्टॉप कर पाए रिकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट एक साथ साइमल्टेनियसली क्लास ले रहे हैं तो जिसने मीटिंग इनिशिएट की है, केवल मान लीजिए सेकंड टीचर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है उसने और लास्ट में उसने ही स्टॉप की, तो लेकिन जो जिसने इनिशिएट की है मीटिंग, मैम ने या सर ने, ठीक है, तो उनके पास वो मटेरियल जाएगा आपका, ठीक है, वो मटेरियल उनके पास जो जिसने मीटिंग आपकी इनिशिएट की है उसके पास वो अपीयर करेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। या और उसके बाद शेयर रिकॉर्डिंग का आपको बता दिया मैंने। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जैसे आप गूगल मीट से लॉग आउट करें, ठीक है, गूगल मीट से लॉग आउट करें तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में आप लॉग आउट करें। अगर आपने मीटिंग ओपन छोड़ दी है और बच्चे उसमें हैं
तो वो मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में लॉग आउट आप करें, या तो वहां पे जो लिंक है वहां पे आप जाके अनविजिबल कर दे बच्चे को, ठीक है, अनविजिबल करते वो लिंक वहां से हट जाएगा, या फिर ठीक है सबसे लास्ट में लॉग आउट करें आप, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बच्चा उसमें स्टे करता है तो वो मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, वो मीटिंग स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम अगर लास्ट में मैं यहाँ से बाहर आऊंगा, लॉग आउट करूंगा, तो सबसे लास्ट में मैं लॉग आउट करने चाहूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टे करते हो तो ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये सारे आपके फर्स्ट सेशन के जो भी आपको प्रोवाइड करना था मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, ठीक है, क्वेरी होती है तो आप support@avsro.delhi.in पे आप राइट अप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी आप राइट अप कर सकते हैं, आपका आंसर दिया जाएगा। और आपकी अभी जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जितनी भी अभी क्वेरी है यू कैन आस्क मी, आप जितनी भी क्वेरी पूछना चाहें यू कैन आस्क मी। आप इसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको देख लूंगा। अगर माइक ऑन करके पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप। एक बार मैं देख लेता हूँ किसी ने कोई क्वेरी पूछी है क्या। स्क्रीन विजिबल सर, वो सत्यप्रकाश सिंह सर, आपको स्क्रीन विजिबल हुई मेरी? यू कैन राइट सर। सत्यप्रकाश सिंह सर, आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम वही आ रही होगी, आपने पिनअप गलत स्क्रीन कर ली होगी मेरी। हाँ सर, स्क्रीन क्लियर है सर। ठीक है, ठीक क्लियर होगी ना सर आपको? ठीक है, वो स्क्रीन पिनअप वाली प्रॉब्लम आ रही होगी, आपने क्लियर कर ली है। स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और सर आपने वही वाली प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों ने सर हो सकता है बाद में ज्वाइन किया हो तो इसलिए आपको क्लियर नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग में 2 बार बताया था इसको और लास्ट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई भी क्वेरी है सर आप पूछ सकते हो। सर फोन से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी मैम। सर मनजीत सर, फोन से रिकॉर्डिंग अवेलेबल हमारे पास, इसमें अभी फीचर नहीं ऐड किया है इन्होंने, और केवल अगर रिकॉर्डिंग होगी तो सिस्टम से रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये स्क्रीन इज क्लियर नाउ, ठीक है सर। और कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं सर अभी। कोई क्वेरी है सर, आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Sir, can we send voice message? वॉइस मैसेज यू वांट टू सेंड, मतलब किस हिसाब से मैम सेंड करना चाहता हूँ वॉइस मैसेज? Suppose to a class, I want to send some voice message. आप कहाँ पे सेंड करना चाहते हो To वॉइस the मैसेज? class. टू In द the क्लास? Yeah. तो बेसिकली मैम वॉइस मैसेज का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो अभी तो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है अगर फीचर ऐड करते हैं तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो नहीं है मैम इसमें वॉइस मैसेज का। Okay, sir. एनी अदर क्वेरी? कैन वी स्टॉप आवर मीटिंग? कैन वी स्टॉप आवर सेशन? Thank you so much, sir. थैंक It यू was मैम। very informative and very Thank you, much ma'am. clarity was there. Thank you Thank so you, much. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Okay, thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. I'm just stopping the recording.